नमो नमः। संस्कृत एनसीईआरटी रुचिरा भाग 1 का आज हम आखिरी पाठ पंचदशा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है मातुल चंद्र। मातुल माने मामा, चंद्र माने चंद्रमा। तो चंदा मामा, ये लेसन पद्य के रूप में है और इसमें आप एक छोटे छोटे बच्चे चंदा मामा से आग्रह कर रहे हैं कि आप कब आते हो, कहाँ से आते हो, कहाँ जाते हो, आदि आदि। चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या कहा गया है। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र। कुत माने कहाँ से, आगच्छसि आते हो, मातुल चंद्र चंदा मामा, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र, और हे चंदा मामा तुम कुत्र कहाँ, गमिष्यसि जाते हो, तुम कहाँ जाते हो। हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो, और हे चंदा मामा तुम कहाँ जाते हो। अतिशय विस्तृत नीलाकाशा, नैव दृश्यते क्वचिदवकाशा, कथं प्रयास्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। अतिशय माने बहुत अधिक, अतिशय विस्तृत बहुत ही विशाल, नीला आकाश बहुत ही विशाल है, और नैव दृश्यते मतलब नहीं जगह है, क्वचित अवकाश मतलब खाली जगह कहीं नहीं दिखाई दे रही है। तो कथम प्रयाससी मातुल चंद्रा, अतः हे चंदा मामा तुम कैसे जाओगे। प्रयाससी माने जाओगे, और तो कुत आगच्छसि मातुल चंद्रा, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। बच्चे पूछ रहे हैं कहाँ से आते हो। नीला आकाश बहुत ही विशाल है, इसमें कहीं भी खाली जगह नहीं है, दिखाई दे रही है। अतः हे चंदा मामा तुम कैसे जाओगे। हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। कथमायासी नाभो मम गेहम, मातुल किरसि कथम न स्नेहम, कदा आगमष्यसि मातुल चंदा, कुत आगच्छसि मातुल चंदा। कथम आयासी, आयासी आयासी मने आते हो। तो मातुल हे चंदा मामा तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो। मम गेहम माने मेरे घर, ना क्यों नहीं, क्यों नहीं तुम मेरे घर आते हो। हे चंदा मामा तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो। और किरसी कथम ना स्नेहम, और तुम मुझ पर प्यार क्यों नहीं बिखेर रहे हो, क्यों स्नेह माने स्नेह क्यों नहीं कर रहे हो। कदा आगमिष्यसि मातुल चंद्रा, फिर पूछ रहा हे चंदा मामा तुम कदा माने कब, तुम कब आओगे। कुत आगच्छसि मातुल चंदा, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। तो मतलब ये हे चंदा मामा तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो। तुम मुझ पर कथम ना स्नेहम, तुम मुझ पर प्यार क्यों नहीं बिखेरते हो। हे कदा आगमिष्यति मातुल चंदा, हे चंदा मामा तुम मेरे घर कब आओगे। कुत आगच्छसि मातुल चंदा, तुम हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। धवलम तव चंद्रिका अवितानम, तारक खचितम सित परिधानम, मह्याम दास्यसि मातुल चंदा, कुत आगच्छसि मातुल चंदा। धवलम माने होता है मतलब कि सफ़ेद, धवलम माने सफ़ेद। तव चंद्रिका अवितानम, अवितानम माने होता है चांदनी। तारक खचितम तारों के से जड़े हुए, सित परिधानम तुम्हारे सफ़ेद वस्त्र। मह्याम दास्यसि मातुल चंदा, हे चंदा मामा तुम क्या मुझे दोगे अपने सफ़ेद वस्त्र। और कुत आगच्छसि मातुल चंदा, तुम हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो।
जो ये धवलम है, धवलम तव चंद्रिका अवितानम, फैली हुई, अवितानम माने फैली, तुम्हारी चारों ओर फैली हुई सफ़ेद चांदनी। तारक खचितम सिद्ध परिधानम, तारों से जड़े हुए, सिद्ध माने सफ़ेद, परिधानम माने वस्त्र। मय्याम दास्यसि, मुझे दोगे, हे चंदा मामा क्या मुझे दोगे। कुत आगच्छसि मातुल चंद्रमा, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। त्वरितम एहि माँ श्रावय गीतिम, प्रिय मातुल वर्धय में प्रीतिम। किन्नायाससि मातुल चंदा, कुत आगच्छसि मातुल चंदा। त्वरितम एहि माँ श्रावय गीतिम माने हे प्रिय चंदा मामा, त्वरित माने जल्दी आओ, और माम श्रावय गीतिम मुझे गीत सुनाओ। हे चंदा मामा जल्दी आओ और मुझे गीत सुनाओ। चंदा मामा वर्धय में प्रीतिम, मेरे प्रति प्रीति बढ़ाओ। हे चंदा मामा मेरे प्रति प्रीति स्नेह बढ़ाओ। किन्नायास्यसि मातुल चंदा, क्या तुम नहीं आओ। किन ना आयसी, किन ना आयसी, क्या तुम, हे चंदा मामा क्या तुम नहीं आओगे। कुत आगच्छसि मातुल चंदा, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। तो चंदा मामा से अपने प्रेम को प्रकट करता हुआ बच्चा कहता है कि तुम कहाँ से आते हो, कहाँ जाओगे, हम पे प्रेम नहीं बरसाओगे क्या, हमसे प्यार नहीं करते हो, इन सब बातों को कहता है। तो आखिरी पैराग्राफ आपको एक बार और बताते हैं कि त्वरितम एहि माश्रव गीतम, जल्दी से आओ और मुझे गीत सुनाओ। त्वरित एहि माँ मुझे श्रावय सुनाओ, गीति मने गीत। हे प्रिय मामा चंदा मामा जल्दी आओ और मुझे गीत सुनाओ। प्रिय मातुल वर्धय में प्रीतिम, मेरे प्रति अब मतलब प्रेम को बढ़ाओ, मेरे प्रति स्नेह को बढ़ाओ, प्रीति को बढ़ाओ। किन ना आस्यसि मातुल चंद, क्या हे चंदा मामा क्या तुम नहीं आओगे। कुत आगच्छसि मातुल चंदा, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। ये इसका अर्थ है। उम्मीद है आपको अर्थ समझ में आया होगा। आगे शब्द अर्थ हैं इसके, इनको पढ़िए और याद करिए क्योंकि शब्द अर्थ याद करना बहुत ज़रूरी है। मातुल चंद्रा, चंद्र चंदा मामा, कुतः अवयव है ये, कहाँ से। अतिशय विस्तृत, अति विशाल, वेरी एक्सटेंट। दृश्यते दिखता है या दिखती है, क्वचित ये भी अवयव है, कहीं भी। प्रयास्यसि जाओगे, गेहम घर को, किरसी बिखेरते हो, धवलम सफ़ेद, चंद्रिका वितानम फैली हुई चांदनी, तारक खचितम तारों से सुशोभित, और सिद्ध परिधानम सफ़ेद वस्त्र, मह्याम मुझे, त्वरितम शीघ्र ही, एहि आओ, श्रावय सुनाओ, वर्धय बढ़ाओ। ठीक है, ये सब इंग्लिश में भी दिए हैं, आप इनको इंग्लिश से भी समझ सकते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज है कि इस जो गीत दिया हुआ है इसको सस्वर गायन करें, इसको गाएं, पढ़ें और गाएं और याद भी करें, तभी आप इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। न दूसरी एक्सरसाइज को पद्यांशान योज्यत, पद्य जो है उसको आप सही, आगे लाइन क्या है इस तरीके से आपको जोड़ना है। जैसे मातुल किरसी, इसको किससे मिलाएंगे। मातुल किरसी के बाद आया कथम ना स्नेहम, क्या मुझसे स्नेह नहीं करते हो। ठीक है, ऐसे जोड़ना। फिर तारक खचितम, तारों से जड़े हुए, सित परिधानम सफ़ेद वस्त्र, त्वरितम एहि माम मतलब जल्दी से आओ, और श्रावय गीतम मुझे गीत सुनाओ, अतिशय विस्तृत, नीलाकाशा। आप इसको जब याद कर लेंगे पूरे पाठ को तब आप इसको भर पाएंगे। धवलम तव चंद्रिका वितानम, इस तरीके से आपको ये मिलाना है। दूसरा देखिए क्या है, पद्यांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, जो पद्यांश है इसी से रिक्त स्थान को भरिए। प्रिय मातुल
वर्धय में प्रीति। प्रिय मातुल, हे चंदा मामा प्रीति को बढ़ाओ। वर्धय में प्रीतिम। कथम प्रयास्यसि मातुल चंदा, यहाँ मातुल चंदा आएगा। क्वचित अवकाशः, तो इसमें क्या लिखा जाएगा, नैव दृश्यते, कहीं पर भी खाली जगह नहीं है, तो नैव दृश्यते क्वचित अवकाशः। दास्यसि मातुल चंदा, तो क्या होगा इसमें, मह्याम मेरे प्रति, दास्यसि मातुल चंद्रा। और कथमायासि ना भोमम गेहम, इस तरीके से आपको इसको भरना है। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कैसे लिखना है कि अस्मिन् पाठे का मातुल, इस पाठ में मातुल मामा कौन है, तो इस लिखेंगे अस्मिन् पाठे मातुलः चंदः अस्ति। चंद्रमा मामा है, मातुलः चंदः चंद्रा अस्ति। नीलाकाशा कीदृशा अस्ति, तो लिखेंगे नीलाकाशा अतिशय विस्तृत अस्ति। मातुल चंद्रा किम न करोति, मातुल चंद्र चंदा मामा क्या नहीं करता है, तो मातुल चंद्रा स्नेहम न किरति। किम श्रावयितुम शिशु चंद्र कथयति, तो इसमें इसका उत्तर लिखेंगे गीतिम श्रावयितुम शिशु चंद्र कथयति। चंद्रस्य सित परिधानम कथम अस्ति, चंद्रमा का सफ़ेद परिधान क्या है, तो चंद्रस्य सिद्ध परिधानम तारक खचितम अस्ति, तारों से भरे हुए, तारों से सजे हुए। में दिया है कि उदाहरण अनुसार लिखित पदानि संबोधने परिवर्त्य, उदाहरण के अनुसार जैसे जैसे दिया है उस हिसाब से आप इसको संबोधन भरना है इसमें। जैसे चंद्रा, तो चंदा आएगा, चंद्र आएगा। शिष्या, शिष्या का क्या आएगा, शिष्य आएगा। गोपाला, गोपाल। बालिका है तो बालिके आ गया। इसी तरीके से प्रियमवदा है तो प्रियमवदे आ गया। लता है तो लते आ गया। फिर फलम में कैसे आएगा, ये स्त्रीलिंग का था, ये पुल्लिंग के हैं, ये स्त्रीलिंग के हैं, ये पुल्लिंग का है, ये क्या है, पुल्लिंग का है, ये स्त्रीलिंग का है। अब ये नपुंसकलिंग का आ गया फलम। फलम का संबोधन फल है, मित्रम का मित्र है, और पुस्तकम का पुस्तक है। फिर रवि, इकारांत आ गए। अब ये रवि का रवि जैसे दिया रवे, इसी तरीके से मुनि का मुने, कवि का कवि। ठीक है। इसके बाद साधु, उकारांत आ गया यहाँ पर। उकारांत का साधु संबोधन, भानु का भानो, उसके पशु का पशु। फिर इकारांत स्त्रीलिंग आ गया। नदी का नदी, देवी का देवी, माननी का माननी। ठीक, इस तरीके से आपको ये सब संबोधन भर। देखिए क्या है 6 में, ये मंजूषातः उपयुक्ता नाम अव्यय पदान प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यत। अब इसमें अव्यय पद भरने हैं उपयुक्त जो हों। जैसे जगन्नाथपुरी अस्ति, जगन्नाथपुरी आएगा कुत्र अस्ति, कहाँ है। त्वम पुरीम गमिष्यसि, तुम पुरी कब के लिए आएगा, कदा, कब जाओगे। ठीक है। गंगा नदी प्रवहति, तो गंगा नदी कहाँ है, कुतः प्रवहति, इसमें यह तीसरे में ये आएगा, कुतः प्रवहति। तव स्वास्थ्यम, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, कथम, कथम आएगा अवयव, कथम अस्ति। वर्षा काले मयूरा किम कुर्वन्ति, वर्षा काल में मयूर क्या करते हैं। ये प्रश्नवाचक अवयव हैं। ठीक है। अब 7th देखिए क्या है, तत्सम शब्दान लिखत, तत्सम शब्द लिखने हैं इसके।
जैसे मामा को क्या कहेंगे, मातुलः। मयूरा, मोर को मयूरः, तारा को तारकः, कोयल को पिकः, कबूतर को कपोतः। इस तरह सब लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको लेसन संबंधित कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछें। धन्यवाद।